वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच ये है कि LWMC के हवाले से मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। पूरा सच ये है कि LWMC में जो बेचारे मुलाजमीन हैं निचले तबके के, उनको बिल्कुल अकोमोडेट नहीं किया जाता। पूरा सच ये है कि उनकी तनख्वाहें भी उनको वक्त पर नहीं दी जाती। लेकिन पूरा सच ये भी है कि असिस्टेंट मैनेजर भर्ती किए जा रहे हैं 57,000 रुपये तनख्वाह पर, जिनको पेट्रोल भी फ्री दिया जाएगा। और वो काम क्या करेंगे कि उन्होंने सिर्फ देखना होगा कि लोग काम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब भाई, जिस महकमे में पहले ही काम गलत हो रहे हैं, वहाँ पर आपको भर्ती करके कौन सा ठीक और गलत का फैसला किया जाएगा? ये बात जो है, ये वो सवालिया निशान है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। यानी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी LWMC, जिसके हवाले से पहले ही बहुत सारे किस्से मशहूर हैं कि ये अपने मुलाजमीन के साथ ज्यादती करते हैं। आए दिन वहाँ पर जितनी उनकी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जितनी उनके मामलात हैं, वो हल करने के आप लोग काबिल नहीं हैं, ना ही आप उनके मामलात हल करना चाहते हैं। जो बेचारा मजदूर गरीब आदमी जो है वो सफाई सुथराई के लिए सड़क पर निकलता है, उसको अकोमोडेट करने की बजाय घोस्ट मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें आपकी जेब में जा रही हैं, 17 अरब रुपए का बजट से भी बढ़ गया है आपका बजट, और आप लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि LWMC जो है वो आपकी कारकर्दगी ज़ीरो है और आप सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने और ठगने के जो है वो चक्कर में पड़े हुए हैं। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप ही के मुलाजमीन सड़कों पर निकल के सरापा एहतजाज हैं, जगह जगह हमें जो है वो आवाज़ उठाते नज़र आते हैं, और आप ही के मुलाजमीन आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें देते भी नज़र आते हैं, और आप ही कहते हैं कि हमारे मुलाजमीन के लिए हम बहुत सी आसान राहें हमवार कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में, LWMC में? आइए देखते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है कामरान अली ने। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर की सफाई करने में तो नाकाम नजर आती है, मगर कौमी खजाना पर हाथ निहायत महारत से साफ कर रही है। कहीं निचला अमला सरापा एहतजाज है, कभी तनख्वाह नहीं मिलती, कभी नौकरी से निकाल दिया जाता है। शाहीन कम्प्लेक्स एहतजाज कम्प्लेक्स का मंजर पेश करता नजर आता है। बोरे मेयार ने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी हैं, अफसरान बाला शाही सीट के मजे ले रहे हैं, मुफ्त पेट्रोल, लंबी चौड़ी तनख्वाह, मर्जी की ड्यूटी, ये तमाम तर तारीफें लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए हैं। जहाँ छोटे मुलाजिम दौरान ड्यूटी हमेशा के लिए माजूर हो गए और कुछ तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, मगर अफसरशाही के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। LWMC का सालाना बजट 17 अरब से तजावज कर गया, जिसकी बुनियादी वजह मैट्रिक पास अफराद को असिस्टेंट मैनेजर 57,000 रुपये माहाना बमा सरकारी पेट्रोल भर्ती किया गया। दूसरी जानिब शाहीन कम्प्लेक्स में किराया पर लिए गए दफातर भी अदारे पर लाखों का बोझ हैं। शहर में सफाई तो बराए नाम है, मगर कौमी खजाना में सफाई का सिलसिला जारी है। कर्जों में डूबे हुए मुल्क, जब तक शाही सरकारी अदारे मौजूद हैं, बहरान से निकलना नामुमकिन है। ये अदारे ना सिर्फ कौमी खजाने पर बोझ हैं, बल्कि दूसरी जानिब आवाम को सहूलियात देने की बजाय माल बटोरते हैं। घरों से पैसे लेना इनका मामूल है और प्राइवेट कूड़ा उठाने वाले अपनी मनमानियां करते हैं। याद रखें, जिन कौमों ने अपने लिए इकदाम नहीं उठाए वो इसी तरह हालात से परेशान रहे हैं। हमारा काम निशानदेही करना है और हम अपनी आवाज़ यूं ही बुलंद करते रहेंगे। सर, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या इस मैनेजमेंट कंपनी का काम, यानी LWMC का काम सिर्फ जो है वो मेन चाराहों को साफ करना है, तो गली कूचों की सफाई और सुथराई का इंतज़ाम किसने करना है, ये भी वाजे कर दें। अगर जो है वो सफाई करने वालों की अहमियत ही कोई नहीं है आपके यहाँ, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपने ही मुलाजमीन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं? हाँ, अगर दूसरी तरफ मैं ये देखूँ कि आप 57,000 रुपये पर असिस्टेंट मैनेजर जो है वो तैनात कर रहे हैं, वो भी मैट्रिक पास, तो मैं इस पर हैरान हो जाती हूँ कि जिसमें आप सरकारी तौर पर उसको फ्यूल भी फ्री दे रहे हैं, और वो काम क्या करेगा कि सारा दिन घूम फिर कर, मौजें मार कर, खाने पीने करके सिर्फ ये देखेगा कि भाई काम ठीक हो रहा है, सफाई हो रही है, सुथराई हो रही है, ओके की रिपोर्ट देगा, और मैनेजर साहब कहेंगे कि हमने जो है वो सारा काम कर दिया, अब महीने की सैलरी जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें और हमें जो है वो फ्री का पेट्रोल दे दें ज़ाया करने के लिए। क्या हमारे मुल्क की मईशत जिस जगह पर स्टैंड कर रही है, वहाँ पर ऐसे महकमों का इस तरह से मईशत को नुकसान पहुंचाना बनता है? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जवाब ये देते नहीं है। जवाब फिर ये किसी और तरीके से हमारे तक पहुंचता है, जिसकी इनको बड़ी तकलीफ पहुंचती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आपकी सच्चाई आवाम देखती है और आवाम जानती है, और यही आवाम में से निकलने वाले आपके वो मुलाजमीन जो सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर आपके खिलाफ खड़े दुहाइयाँ दे रहे हैं कि आप उन्हें सैलरियाँ नहीं देते हैं, आप उन्हें नौकरियों से निकाल देते हैं, सफाई करने वाले की तजलील की जाती है, एक आदमी को जो है वो इंसानियत के नाम पर जलील किया जाता है। ये सारे काम आप LWMC वाले जो है वो भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, और आपको पूछने वाला
कोई नहीं है, क्योंकि आप पर हाथ नहीं डाला जाता, आपसे पूछा नहीं जाता कि ये असिस्टेंट मैनेजर क्यों तैनात कर रहे हो भाई, जो आपके सफाई करने वाले हैं उनको ऑब्लाइज क्यों नहीं करते, उनके ऊपर आपने हेड लगाए हुए हैं, फिर उनके ऊपर हेड हैं, फिर उनके ऊपर हेड हैं, और हेड के हेड सारा हेड खा गए हैं पाकिस्तान का, और आपने ख़त्म कर दिया सब कुछ, मईशत को जो है वो दागदार कर दिया। अभी भी आप लोगों को सुकून नहीं आ रहा, निचले तबके को आप दबाते चले जा रहे हैं सड़क के ऊपर, और आप उचला तबका जो है वो उठता चला जा रहा है। ये सब अगर महकमों में होता रहेगा तो मईशत कहाँ से जो है वो स्टैंड करेगी। फिर आप जो है वो बजट की बातें करते हैं, आम आदमी को रिलीफ देने की बातें करते हैं, ऐसे रिलीफ नहीं दिया जाता। बाकी की सूरत हाल जो है वो आपको सुनाएंगे कामरान अली साहब, रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कामरान साहब, मैं तो इनको जितना जानती हूँ और जितना मैंने इनके साथ जो है वो इनके लिए प्रोग्राम्स किए हैं, इतनी आवाज़ बुलंद की है, मुझे अफसोस है कि अब तक जो है वो सीएम साहब ने LWMC के हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया है। और बाकायदा तौर पर हम इससे प्रोग्राम के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट करते हैं मोहसिन नकवी साहब से कि आप इस पर सर, आप जाते जाते आपके कुछ दिन ही जो है वो बाकी रह गए, जाते जाते कम से कम जो है वो इतना काम तो कर दें कि LWMC वालों को जो है ये बता दें कि निचले मुलाजमीन जो सड़कों पर सफाई करते हैं उनकी कोई इज्जत, कोई तकरीम है, उनकी सैलरियाँ लेट कर देते हैं, घोस्ट मुलाजमीन है यहाँ पर सर, उनकी सैलरियां जा रही हैं, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 17 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो इनका बजट बढ़ चुका है। कहाँ जा रहे हैं पैसे, कुछ देखें तो सही, मामलात को परखें तो सही, आपको अंदाजा हो जाएगा। कामरान साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में कूड़े को कलेक्ट करने का, कूड़े को रिसाइकिल करने का, उसे बिजली बनाने का, उसे दीगर अशिया बनाने के ऊपर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, मशीनरी काम कर रही है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, और अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि ये मुल्क जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जो इस वक्त कर्ज़ों की मद में है, और कर्ज़े इसके ऊपर इस कदर शदीद हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है। आपको हैरानगी होगी सोचकर कि 17 अरब से ज़्यादा का इनका सालाना बजट है। जो मुल्क सिर्फ लाहौर में कूड़ा उठाने का 1.5 अरब रुपया अदा करे, आप मुझे बताएं कभी उसके कर्जे उतर सकते हैं? अंदाजा लगाएं। 1.5 अरब रुपया हम कूड़ा इकट्ठा करने पर दे रहे हैं अपने मुख्तलिफ मैनेजर्स को, मुख्तलिफ CEOs को, और इनके डिप्टी मैनेजर्स को। अब असिस्टेंट मैनेजर एक नई पोस्ट आ गई है, और उनको कूड़ा फिर भी नहीं उठाया जा रहा। कूड़ा जब देखिए कूड़ा उठाएंगे तो उसके भी पैसे लेते हैं, ये तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं तो कि जब ये घरों से भी पैसे लेते हैं, वही मैं कह रहा हूँ वो भी पैसे लेते हैं। फिर ये जब ये कलेक्ट करते हैं वो भी, और जब ये रिसाइकिल करने वाली, जिसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि प्लास्टिक की बोतल्स हैं और चीज़ें हैं, ये निकालते हैं और उसको फिर बेचते हैं बाद में। ये एक और सिनेरियो है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि जब एक मुल्क का छोटा सा एक शहर लाहौर, जहाँ पर 2 से 2.5 करोड़ की आबादी है, वो अपना कूड़ा उठवाने के ऊपर 1.5 अरब रुपया माहाना अगर कौमी खजाने में से उसकी अदायगी होगी, तनख्वाहों की मद में, फ्यूल की मद में, तो मुझे बताएं हम कैसे कर्जों से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले एक बुराक कंपनी काम कर रही थी जो कि बाहर की थी। एक महकमे की बात कर रहे हैं हम। जी। और मैं थोड़ा बता दूं, अब एक महकमे की तो बात आप कर रही हैं, मगर मुबैना करप्शन में मैंने पहले भी कहा था LWMC का नंबर पहला है। ये मैं आपको क्लियर, क्योंकि इसमें गोश्त मुलाजिम बेइंतहा है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, मामलात कोई नहीं। अब देखें ना, माओ ने बच्चों को पढ़ाया, डिग्रियां करवाई, कोई किसी को MA कराया, किसी को BA, किसी को PhD की डिग्री कराई, और बाद में क्या हुआ, वो बेचारा घर बैठ के उसको नौकरी नहीं मिली। लेकिन अगर आपने मैट्रिक पास किया है और आपके पास मुबैना रिश्वत है, तो जनाब आप LWMC को ज्वाइन करें। 55,000 57,000 आप सैलरी लें, साथ में मुफ्त का फ्यूल लें। करना आपने क्या है, चेक करना है कि कूड़ा उठाया गया है या नहीं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो इनका क्लरिकल स्टाफ है, जो इतना इन्होंने स्टाफ बैठाया हुआ है, आप शाहीन कम्प्लेक्स जाएं, 2 फ्लोर हैं, अच्छा। लाखों रुपया उसका किराया, लाखों रुपया। हालांकि इनके पास आप लखोडैर चलिए, बेहतरीन आउट क्लास वहाँ पर जगह है। तो आप आउटफॉल रोड पे चले, आउटफॉल रोड चले जाएं, इतनी वसी इनके पास जगह है, मगर वहाँ पर सिर्फ मुलाजमीन रहते हैं। जो शाही अफसर होते हैं ना, वो इसी वाले कमरों में बैठते हैं, तो वो ठंडक होती है ना, तो फिर उसमें काम करने का ज्यादा मजा आता है। इस मुल्क के शाही अफसरों को जो है वो गर्मी में काम करना पड़ेगा ना निकल के, उस दिन ये मुल्क सुधरेगा, उस दिन इस मुल्क की मैशत को मैं अभी थोड़ा आपको और भी बता दूं। सारे लवाजमात तो ये लोग ले जाते हैं। अब आप देखिए बजट में भी इनके लिए सरकारी मुलाजमीन और अफसरान की जो है वो तनख्वाहें बढ़ाने और इनको जो है वो पेंशनें देने के हवाले से इनकी बढ़ाने की जो है वो बात की जाती है। आम आदमी को आप पीसते चले जा रहे हैं। इतना इस कंपनी ने हुकूमत पंजाब को बेवकूफ बनाया हुआ ना, मैं ये कहूंगा कि हुकूमत पंजाब को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ कि देखिए कूड़ा कलेक्ट करने के ऊपर आपने इतने डिप्टी CEO और इतने मैनेजर्स और इतने डिप्टी मैनेजर्स और इतने ZO आपने तैनात कर दिए हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? कूड़ा ही उठाना है ना।
भाई, मेरी कूड़ा बात तो को उसने समझें। उठाना है जिससे सफाई करनी है। अब देखिए सफाई करनी है ना, तो उसका क्या हिसाब रखना है, कूड़े में उसको से तो कितनी नहीं कर बोतलें रहे हो। निकली आपने ये हिसाब रखना है। आपने मैनेजर सीईओ, एक इसका छोटा सा एचआर डिपार्टमेंट होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अदारे चलते हैं, हम भी एक अदारे का हिस्सा है, हम जिसमें चैनल पे बैठे हैं ये भी एक अदारा है। यहाँ पर एडमिन सेक्शन अलग है, एचआर सेक्शन अलग बिल्कुल है, ऐसे। दीगर डिपार्टमेंट अलग है। ये ऐसे। 2-3 डिपार्टमेंट होते हैं तमाम सरकारी इदारों में। एक सरबराह होता है, उसके बाद एक डायरेक्टर एडमिन, उसके बाद नीचे जो क्लरिकल स्टाफ है या एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता बिल्कुल है। ठीक मुझे ये बताएं कि इन्होंने इतनी जो फौज भर्ती की हुई है, वजह? ये क्या कर रही है उधर? ये 14-15 हज़ार जो बंदा इन्होंने रखा हुआ है, ये करता क्या है? फिर भी आप सफाई के और सफाई के नाकस इंतजाम, कूड़ा आपको जगह जगह पे नजर आएगा, कूड़ा आपको हर जगह पे बिखरा हुआ नजर आएगा। कूड़े की तो छोटे मुलाजिम का तो वो तो बेचारा मेहनत करता है ना, वो तो सड़कों पे खड़ा होता है, जब सफाई करता है तो उसको गाड़ी मारती है, उसकी टांग भी टूट जाती है, वो सारी जिंदगी के लिए वो मजबूर तो भी होता बेचारा है। बिल्कुल- अफसरशाही जो है वो गाड़ी में आते हैं, किसी एसी खातिर गाड़ी में नहीं लगा हुआ है, आता। बेहतरीन प्रोटोकॉल के साथ वो अपने अफसर दफ्तर पहुंचते हैं, वहां पर भी एसी वाला माहौल है, मगर कारकर्दगी क्या है? सिफर, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि इन्होंने पंजाब हुकूमत को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। असल जो कहानी है ना वो ये है, ये माल बनाओ स्कीम है LWMC, और कोई स्कीम नहीं है। इधर माल बनाने का सारा चक्कर है, और ये तनख्वाह जितनी जाती हैं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सही। कोई इनको नहीं देख रहा। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि शाहीन कॉम्प्लेक्स में उनको ऑफिस लेके दिया हुआ है कि वो भी शाहीन है, तो आपको पता है शाहीन कम्प्लेक्स में शाहीन ही बैठेंगे ना, वो शाहीन ही वहाँ पर बैठे हुए हैं। 2 फ्लोर इन्होंने किराए पे लिए हुए हैं, वहाँ पर भी एसी फुल टाइम है और स्टाफ बैठा हुआ है। काम क्या हो रहा है जी? चेक कर रहे हैं जी कितने बंदे आए हैं, कितने नहीं आए। और गोश्त मुलाजमीन, जैसे मैंने पहले भी निशानदेही की कूड़ा थी, उठाने के लिए इतना क्या जो है वो इनको स्टाफ, बिल्कुल आप सही कह रहे थे, स्टाफ की इनको जरूरत ही नहीं है। देखिए कूड़ा उठाने के लिए अगर आपने इनको ऑपरेशनल रखना है, ऑपरेशनल तो सफाई वाले देखें, रखिए। ऑपरेशनल बंदा ये 2000 और भर्ती कर लें, हमें खुशी होगी। ऑपरेशन में इन्होंने बंदे भर्ती किए हैं। Exactly। असिस्टेंट मैनेजर आपने 57,000 पे रख लिया, साथ उसको फ्यूल दे रहे हैं, वो क्या करेगा? वो 57,000 चेक करेगा, रुपए? वो चेक करेगा, चेक करने का जी कूड़ा उठाया नहीं, गया या कि तो अगर नहीं। वो कूड़ा उठा रहा है 57,000 रुपए उस शख्स को दें जो कूड़ा उठा रहा है, आप उसका हक है। 57,000 रुपए उसको दें, उसका हक है। आप पेट्रोल उसको दें जो बंदा कूड़ा उठा रहा है, सफाई कर रहा है, वो इसका हकदार है, आप इसके हकदार नहीं है। क्या होता है असिस्टेंट मैनेजर, वो भी कूड़ा उठाने वाली कंपनी में? जी बिल्कुल। अच्छा, ये अब डिप्टी मैनेजर्स भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, मैनेजर्स भी जी हैं? जी मैनेजर्स भी हैं, और Managers जनरल भी हैं? मैनेजर्स भी हैं जनरल मैनेजर जी, और DGM भी हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर। बड़ी हैवी पोस्ट है, बिलाल अशरफ साहब हैं और लोग दीगर इसमें शामिल हैं, वाह जो कि ये भाई वाह, मुख्तलिफ बड़े बड़े क्या ओहदों पे बात है तैनात सर। है, जिनकी लाखों में सैलरी हैं। कमाल हो और गया भाई। डेपुटेशन पे भी रखे हुए हैं बंदे। आप देखें, कंपनी छोटी सी है, कंपनी है LWMC लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी, कंपनी ने डेपुटेशन पे बंदे उठा लिए हैं, और जबकि पंजाब डेपुटेशन हुकूमत पे का जो है वो रोजाना की बेस पर जो है वो बस मईशत की तबाही, मैं वही बर्बादी आपको भेजे बता जा रहा रहे हूँ हैं। कि 1.5 अरब रुपया महाना LWMC के अखराजात हैं जो कूड़ा उठाने के वो हुकूमत पंजाब से लेती है कि हम आपका कूड़ा उठा रहे हैं, आप हमें लूट 1.5 रहे अरब हैं रुपए लोग, लूट रहे दें। हैं। तो ये अगर हम किसी बाहर की कंपनी से बात करें या अगर चाइना से कॉन्ट्रैक्ट करें और उनको कहें कि हमारे पास इतना कूड़ा है, वो 10 आप बंदे ही काम यकीन कर करें, लेंगे। एक तो वो लाहौर की सफाई बड़ी बेहतर, वो ईमानदार है ना अपने काम के साथ, वो ईमानदार एक है नंबर काम। तरीके से काम करते सही कह हैं। रहे हैं। वो एक तो लाहौर को शीशा बनाएंगे, साफ सुथरा रखेंगे, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि वो जो कूड़ा हम ज़ाया करते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े कूड़े के पहाड़ लखो डायर वेट साइड पे भी और दीगर साइड्स पे भी इन्होंने बनाए हुए हैं। आप देखें जहाँ इतना ताफुन है वहाँ पर और पहाड़ है वहाँ पर कूड़ों के। अच्छा, अब वो कूड़े के पहाड़ वो किस काम के हैं? वो जी उसको उनको उसकी खुदाई करते हैं, उसको ज़मीन में डाल देते हैं। बकरा ईद आ रही है, आपको पता है पिछले साल भी हमने प्रोग्राम किया था, 2 करोड़ की मट्टी इन्होंने आवाम की आंखों में डाली थी। अच्छा, बकरा ईद में जाहिर बात है कि सीवरेज के मसाइल भी हो जाते हैं, वो लोग जो है वो खाते हैं, वेस्टेज ज़्यादा होती है उसकी, बिल्कुल जो जानवर कुर्बानी की जाती है उसकी वेस्टेज भी होती है, तो वो फिर उनको डंप करने के लिए ये फिर वहाँ पर गड़ा खोदते हैं, फिर मट्टी ऊपर वही डाल के कहते हैं हमने 2 करोड़ की मट्टी डाल दी। पिछले साल भी इन्होंने ऐसे ही किया था। इस दफ़ा देखें कौन सा प्लान करते हैं, वो तो पकड़ा गया था, वो तो पकड़ा गया था प्लान। अब देखें इस दफ़ा ये कौन सा प्लान करते हैं। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये जो अदारे हैं, ये जो हमारे पर बोझ बने हुए हैं, देखें अगर इस वक्त हम कम खर्च बाला नशीं पे नहीं जाएंगे ना, तो आप समझ लें कि हम तरक्की नहीं कर सकते। सर ये क्या है जो हम फुटेजेस दिखा रहे हैं? मेन चौराहों को आप साफ कर रहे हैं और ये कूड़ा जो आपने स्कूलों के आगे, घरों के आगे, ये जो आपने ताफुन फैलाया हुआ, गंदगी फैलाई हुई है, आप असिस्टेंट मैनेजर रख रहे हैं LWMC में, वजह भाई? इनका एक और भी है, इन्होंने एक और भी स्टाइल अब बना लिया है। ये देखते हैं अगर कोई घपले वाला प्लॉट है ना, किसी के साथ किसी का घपला है प्लॉट के अंदर, अच्छा, 2 पार्टनर है, तो ये देखते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, वो दीवार नहीं करने, अच्छा वो दीवार नहीं करने देते एक पार्टी, दूसरी पार्टी कहती है मैंने कब्जा नहीं करने देना। अच्छा, ये देखते हैं कि उधर फटा है तो ये इसको अपनी वेस्ट साइड बना लेते हैं, ये मोहल्लेदारों का कूड़ा वहाँ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, फिर डेंगी मच्छर वहाँ पर, डेंगी लार्वा वो फैलता है, लोग बीमारियों में मुब्तला होते हैं। ये हफ्ते बाद आते हैं और आके वहाँ से कूड़ा उठाते हैं। नीट क्लीन ग्रीन लाहौर का क्या वो क्लीन एंड ग्रीन लाहौर जो है वो तो अब आपके सामने, वो आप फुटेजेस में देख ही रही हैं, आपको नजर आ ही रहा है। क्लीन एंड ग्रीन है जगह, वो है शाहीन कॉम्प्लेक्स।
वो बहुत क्लीन है, बहुत ग्रीन है, वहाँ पर बेहतरीन इन्वायरमेंट है, 2 फ्लोर उसके बने हुए हैं, एसी चिल है, वहाँ का बेहतरीन इंतजाम वहाँ पर चल रहे हैं। मगर वो कर क्या रहे हैं, वो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि कूड़ा उठाया गया है या नहीं उठाया गया। अब और मुझे थोड़ा अच्छा देखिए, बड़ी क्लियर बात है, मैं अपने प्रोग्राम के जरिए सीईओ जो हैं बाबर साहब दीन, मैं उनसे भी मेरा ये सवाल है कि सीईओ साहब मुझे ज़रा आप बता दें LWMC की जिम्मेदारी क्या है सफाई के अलावा? आपने जनरल मैनेजर, मेरा ख्याल है कभी मैंने उनको जो है वो ऑन द स्पॉट नहीं देखा, कभी मैंने उनको जो है वो काम दौरे करते हैं, देखा। दौरे वो करते हैं, वो आपको पता है दौरे जो करते हैं, दौरा करते हैं? जो दौरे करते हैं फिर वो दौरे ही करते हैं, वो आपको पता है दौरे जो होते हैं फिर वो दौरों की शक्ल में, आपको पता है दौरे जब ये करते हैं और ये शो करते हैं कि जी हम दौरा कर रहे हैं, फुटेजेस बनाई, फोटो सेशन किया, उसके बाद चैनल आप भी जाते होंगे फोटो सेशन? नहीं, हम नहीं जाते, इनके पीआरओ बड़े अच्छे हैं, वो बड़ी वर्किंग उनकी अच्छी है, वो सबको पर्सनली भेज देते हैं। नहीं बुलाते कि भाई हम फोटो सेशन करवा रहे हैं, आज आप मुझे बुलाएंगे तो आप उनको पता है इसने 1-2 सवाल कर लिए तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। तो मामला ये है कि अगर उनको ये उनसे पूछा जाए कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ कूड़ा कलेक्ट करना ही है, तो उसके ऊपर 1.5 अरब का बजट, उसके ऊपर DGM, उसके ऊपर GM, डिप्टी GM और उसके साथ साथ जनाब ZOs की बेशुमार तादाद, असिस्टेंट मैनेजर्स, ये इतना अमला क्या कर रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं काम। अच्छा देखिए, अगर ये इसकी जगह पे इन सबको निकाल दें, 55,000 वाले भी निकाल दें, लाख वाले भी निकाल दें, 2.25 लाख वाले भी निकाल दें, बड़ी बचत होगी, 2.5 लाख वाले भी निकाल दें, और उसकी जगह पे 40-40 हज़ार वाले को 20-50 सेंट्री वर्कर्स रख लें जो वाकई काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक जो रेवेन्यू जनरेट होगा, लोग काम करेंगे और उनके घरों में खुशहाली जो है वो आएगी। इस तरह तो देखेंगे सारा जो गोलमाल स्कीम बनी हुई है, जितना बजट आता है 1.5 अरब रुपया महाना LWMC पंजाब हुकूमत से ले रही है कि जनाब हमें दें, हमने लोगों के घरों से कूड़ा कलेक्ट करना है। और कूड़ा कलेक्ट करने के जो चार्जेस हैं वो आपको पता है कि पहले भी लेते हैं, आप खुद भी देते हैं। कूड़ा कलेक्ट करने के भी जो है वो पंजाब हुकूमत इनको चार्जेस दे, फिर ये लोगों के घरों से भी 200-200, 300-300, 500 रुपए जो है वो बोगस मुलाजमीन भी रखे, फिर इनके बोगस मुलाजमीन भी रखते हैं, फिर ये ऊपर जो है कूड़ा चेक करने के लिए मैनेजर, फिर ये फ्यूल के जो मामलात हैं, मैं वो भी जरा आपको बता दूं कि मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि ये जो फ्यूल के मामलात हैं, इन्होंने लखो डैर जो वेस्ट साइड है वहाँ पर ये फ्यूल जब डलवा लेते हैं, तो जब फ्यूल इन्होंने फिर ड्रमों वगैरह में निकालना होता है उसको सेल करने के लिए, तो वहाँ पर इन्होंने अपना एक इनके जो लोग हैं वो निकालते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई सहाफ़ी या कोई बंदा चला जाए, ये उसको उसके ऊपर तशद्दुद भी करते हैं, उसको बांध भी लेते हैं वहाँ पर, और उसको थ्रेट धमकियाँ लगा के भेजते हैं कि दोबारा तुमने इधर नहीं आना, तुम इधर क्यों आए, उधर फुटेजेस बनाना, उधर करना। मेरे 2-3 दोस्तों ने वहाँ पर काम करने की कोशिश की है। अगर कोई सेफ नहीं है तो वो सहाफ़ी है, बिल्कुल। उसकी वजह ये कि हम सच बोलते हैं, दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो ये सच है, और उसके बाद ये माफिया जो है वो हमारी जानों का दुश्मन बन जाता है। रातों रात लोग गायब हो जाते हैं, रातों रात लोगों के साथ जो है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये प्रोग्राम्स करना इतना आसान काम नहीं होता हमारे लिए, लेकिन क्योंकि ये सच है, हकीकत पे मबनी बातें हैं, इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट जो हुकूमत है, हुकूमत पंजाब, उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये उसके खजाने से पैसा जा रहा है और ज़ाया हो रहा है पैसा। थोड़ा सा आपको बता दूं, देखना पड़ेगा कि हमारे प्रोग्राम का नाम ही पूरा सच है, तो हमने हमेशा तो पूरा सच ही बोला है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पढ़ा लिखा जो तबका है, पढ़े लिखे जो नौजवान है, वो बेचारे सड़कों पर रुल रहे हैं। अगर उनसे आइडियाज़ लिया जाए, उनसे डिस्कस किया जाए, उनसे पूछा जाए कि हम कूड़े को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ यकीनन पाकिस्तान की जो मैशत है उसमें बड़ा अच्छा इजाफा हो सकता है। और अगर हमसे नहीं संभल रहा, 1.5 अरब में भी नहीं संभल रहा, 1.5 अरब में भी अगर सफाइयाँ नहीं हो रही, तो फिर हम किसी बाहर की कंपनी को इसका ठेका दे देते हैं, वो हमें उल्टा हमें हाथ से पैसे भी देगी और हमारा कूड़ा भी जो है वो साफ करेगी। तो हमारा 1.5 अरब का बजट कम हो गया। सेकंड, वो खुद से हमें कहेगी कि बताएं आपने क्या लेना। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मशवरा है, मान लें तो बहुत अच्छी बात है। ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो आपने बनाई है, ये सिर्फ आपका पैसा वेस्ट कर रही है, ये कुछ नहीं कर रही। अगर यही ठेका किसी बाहर की कंपनी को जो है वो दे दिया जाए, तो मेरा ख्याल है बहुत से पैसे बचाए जा सकते हैं और मुल्क की मैशत में एक जो है वो पिलर जो हमारा डगमगा रहा है उसको हम थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके सोचने वाली हैं। और फिर वो छोटे मुलाजमीन, ये जो बेचारे सफाई सुथराई कर रहे होते हैं ना, असल में हक इनका है, इनका हक मारा जा रहा है। ये सरापा एहतजाज है, इनको नौकरियों से निकाला जाता है। हमारी ये बहनें जो सड़कों पे काम करती दिखाई देती हैं, सफाइयाँ करती दिखाई देती हैं, अगर ये प्रेग्नेंट होती हैं तो इनको जो है वो इसकी छुट्टियाँ नहीं दी जाती, इनको जो है वो हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता, फैसिलिटेट नहीं किया जाता, दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये बहुत शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। हम चाहते हैं कि CM साहब जो है वो इसका खुद से नोटिस लें और बाकायदा तौर पर ये प्रोग्राम में CM साहब को फॉरवर्ड भी करूंगी। मैं थोड़ा बता दूं डॉक्टर साहबा कि इसमें ये इन्होंने जो है वो तमाम आवाम को भी और इसके साथ जो हुकूमती नुमाइंदे उनको भी ना एक ध्यान लगाया हुआ है। वो ध्यान ये है
कि ये करते ये हैं कि आपको काफ़ी अरसा होगा शहर लाहौर में रहते हुए, मेरी भी सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजर गई है। मैं तो पली बड़ी यहाँ पर हूँ ना, मेरी गली में कभी वॉशिंग का अमल नहीं हुआ। मेरी गली भी, मैं भी पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरी 30 फुट की गली है, गली में बहुत अच्छी गाड़ी आ सकती है। आप भी सोसाइटी में रहती हैं, आपके घर के आगे भी गाड़ी वॉशिंग के लिए आ सकती है, लेकिन आप मुझे बताएं कभी आपके घर के बाहर गाड़ी वॉशिंग वाली आई है, उसने धोया कभी आपके घर के बाहर से? LWMC की गाड़ी कभी आई है आपकी सोसाइटी के अंदर? नहीं, वहाँ तो सफाई सुथराई का खैर अलग इंतजाम किया जाता है, आप देखेंगे भी नहीं कहीं, आप कहीं देखेंगे भी नहीं। वॉशिंग का जो अमल है, मैं थोड़ा बताऊं, फुटेजेस में आप देख रही हैं कि वॉशिंग, अजीब सिचुएशन है। मैं थोड़ा बताता हूं कि जो वॉशिंग का अमल है ना, वो गली मोहल्लों की हद तक नहीं है, वो इन्होंने बस मेन शाहराहों तक रखे हैं, और वही शाहराहें हैं जहां से शाही लोग गुजरते हैं। शाही लोगों को प्रोटोकॉल देने के लिए वो शाही इंतजामात, वो शाही सफाई, वो उनके हिस्से में आती है, हमारे हिस्से में नहीं आती। वो मेरी गली में कभी नहीं आई है वॉशिंग के लिए। और मैं थोड़ा बता दूं, ध्यान इन्होंने ये भी लगाया है, गली में अब तो इन्हें आना चाहिए ना, इतने आपने जो देखे ना प्रोग्राम किया मुझे ये ख्वाहिश नहीं है। अब तो देखें, अगर आप कामरान साहब की गली नहीं साफ करवाएंगे ना, तो ये तो बड़ी ज्यादा वाली बात है। मेरी गली में जो आते हैं बेचारे वो कर देते हैं, सफाई तो कर देते हैं, लेकिन सफाई सुथराई का इंतजाम जो है हर जगह एक बराबर होना चाहिए। अब इन्होंने ये किया है कि डस्टबिन जो है उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म की कशीदाकारी शुरू करा दी है। किसी के ऊपर मोर बना दिया है, किसी के ऊपर उन्होंने दीगर डिजाइन बना दिए हैं। मोर बना दिया, ये जो कूड़े वाले ड्रम होते हैं ना, इनके ऊपर कशीदाकारी कर दी है, मोर बना दिए। क्या होगा? खूबसूरती आएगी, शहर लाहौर की खूबसूरती में इजाफा होगा। कूड़ा चाहे पड़ा रहे, कूड़ा बाहर पड़ा हुआ है, कूड़ा चाहे पड़ा रहे, मगर वो मोर आपको नजर आए। मोर के ऊपर कूड़ा पड़ा होगा ना, मोर बना, नीचे ऊपर कूड़ा, हाँ जी ऊपर कूड़ा होगा। कबूतर है उसके ऊपर कूड़ा डाला हुआ है, हाथी बनाया हुआ है, शेर बनाया हुआ है, और ये सारी चीजें इन्होंने ये कशीदाकारी की है। मैं अपने अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फुटेजेस भी मैं शेयर करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये शहर लाहौर की खूबसूरती में जो है वो इजाफा कर रहे हैं। हमें कोई जाती मफाद, खूबसूरती देखें ना, शहर लाहौर की दिखा रहे हैं हम, जरा खूबसूरती देखें। हम देखें, हम अप्रिसिएशन भी देते हैं जो लोग अच्छा काम करते हैं, हम उनकी तारीफ भी करते हैं। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा स्टाइल जो है ना, मेरी बात करने का जो मौक़िफ़ होता है ना, वो तनकीद बराए तनकीद नहीं होता। लड़ाई झगड़े फितने फिसाद डालना मेरा स्टाइल नहीं है। तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए इस्लाह के खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए कोई काम करें, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ के आम आदमी की सोच को डेवलप करने के लिए, आम आदमी के लिए जो है वो आप आसानियां पैदा करें। हमने कभी अपने लिए नहीं सोचा। हम आवाम की बात करते हैं, हम आवाम के मसाइल की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे ये महकमे बने हुए हैं जिनमें बेज़ाब्तगियाँ होती हैं, इनको सामने लाने का मकसद ये होता है कि यहाँ ये सब चीज़ें ठीक की जाए। जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो इन चीज़ों को देखें। पंजाब लेवल पर जितने महकमे काम कर रहे हैं वो इस चीज़ को जो है वो नोटिस करें, और बाकायदा तौर पर इन महकमों में काम करने वाले वो जो घोस्ट मुलाजमीन है उनका सुराग लगाया जाए। और ये जो अफसरान तैनात किए जा रहे हैं, इनका क्या काम है मुझे नहीं समझ आ रही कि इनको 57 हज़ार रुपये आप किस चीज़ के देंगे और पेट्रोल भी गवर्नमेंट से फ्री जाएगा। ये काम ठीक नहीं है। अकोमोडेट करना है तो बेचारे पहले स्केल से 10वें स्केल तक के मुलाजमीन के लिए कुछ करें। तनख्वाहें बढ़ानी है तो पहले स्केल से 10वें मुलाजमीन के लिए 10-12 स्केल तक के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए बढ़ाए। बाकी तो ऊपर जितने भी आपके स्केल है उनको तो आप जो है वो अकोमोडेट करते ही रहते हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी। आप 2 सेकंड आपके पास। जी मैं बता दूं आपको कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर उनको मौका दिया जाए तो दोबारा से जो है वो ये मुल्क अपने जो बेहतरी की तरफ जो है वो गामजन हो सकता है। तो कोई सोचता ही और नहीं। उनको भी जो है वो फील्ड में आना चाहिए, उनको ही मामलात को संभालना चाहिए, और कम खर्च अगर हम करेंगे तो फिर ही हम इस कर्जे के बोझ तले निकल सकते हैं। एक तरफ हमारे ऊपर कर्जे हैं, दूसरी तरफ हमारे शाही ऑफिसर हैं जो आपको देख रही हैं, शाही माहौल में अपनी नौकरियां कर रहे हैं। तो अगर शाही 40 साल हो गए हटते नहीं, जब तक शाही दौर खत्म नहीं होगा हम जो है वो कर्जों से बाहर नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त बस यहीं तक। करने के लिए बातें बहुत सारी होती हैं, दिखाने के लिए भी बहुत कुछ होता है, लेकिन क्योंकि हमारे टॉपिक्स होते हैं रोजाना की बेस पे, 7 डेज इन अ वीक आपको 7 दिन मुसलसल दिखाती हूँ कि महकमों की कारकर्दगी और बेज़ाब्तगी क्या है, क्या कर रहे हैं ये महकमे। आप लोग समझते हैं कि मुल्क की मईशत को जो है वो फलां ने डिस्टर्ब किया, फलां ने डिस्टर्ब किया। मुल्क की मईशत को तबाह किया इन महकमों ने। पाकिस्तान जिन पर चलता है वो महकमे अपनी कारकर्दगी दिखाने में 0 यानी 0% जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो आज हम इस नहज तक पहुंच गए हैं कि हमारे बजट में भी एक आम आदमी की बात नहीं की जा सकती। ये जो सरकारी बड़े अफसरान हैं, जितनी करप्शन इन्होंने कर ली है पाकिस्तान में, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को लागर बना दिया है। तो खुदा के लिए LWMC के हवाले से सख्त नोटिस होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब से मेरी गुजारिश है अपने प्रोग्राम के थ्रू कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। LWMC में जितनी भर्तियाँ हो रही हैं, घोस्ट मुलाजमीन है और जो भी मामलात हैं, ये प्रोग्राम आपको मुआवनत करेगा इन सब चीज़ों को तलाश करने में। और अगर आप
जो है उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस पर भी जो है वो एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में जितने भी ऐसे मामलात होते हैं उस पर वज़ीर आला साहब खुद नोटिस करते हैं और कमिश्नर साहब भी और DC साहिबा भी, तो इसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।